अदील, एक बड़ी डेवलपमेंट है और बिलाखिर जो है वो तजवीज़ करदा इलेक्शन कमीशन की जो तारीखें हैं, मुशावरत के बाद 30 अप्रैल का इंतखाब किया गया है। देखिए, जो सबसे फर्स्ट अवेलेबल डेट थी जो कि तजवीज की गई थी, अगरचे एक हफ्ते का टाइम दिया गया था, उसमें से सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल की तारीख को उन्होंने इसका इंतखाब किया और बेसिकली ये जेस्चर दिया कि वो जल्द अज जल्द इंतखाबात के हवाले से, जैसा कि उन्होंने पहले 9 अप्रैल की तारीख दी थी, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया 90 दिन का वक्त गुजरने के बाद, तो सदर मुमलिकत ने जो पहली अवेलेबल डेट थी उसकी मंजूरी दे दी। लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल ये है कि हुकूमत, उसका इस सारे मामले में बहुत अहम रोल है और उसमें रोल इस तरह से है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी वजारत दाखिला को खत लिखना है, वजारत खजाना को खत लिखना है, सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को, वफाक को, और उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाए। वो हुकूमत अभी तक उनकी जो लीगल टीम के सरबराहान जो है वो अनाउंस कर चुके हैं, वो उस फैसले के हवाले से बहुत से कानूनी नुकात उठा चुके हैं और ये कह चुके हैं कि ये फैसला जो था ये उसको अक़लियती करार दे चुके हैं। तो ऐसे में ये बात बड़ी अहम होगी कि हुकूमत इस पे किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। हुकूमत ने इसको फैसिलिटेट करना है, अगरचे इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए तारीख दे दी, अगरचे 2-3 दिन डिस्कशन चलती रही, लेकिन बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ने अपना वो जो पहला काम था, पहला कदम उठाना था जिससे ये मामला इनिशिएट होना था, वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। इलेक्शन कमीशन तो अब शेड्यूल जारी कर देगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो शेड्यूल जारी कर देगा, लेकिन इससे पहले भी शेड्यूल जारी हुए ज़िमनी इंतखाबात के, जो कि मार्च में होने जा रहे थे, 2 फेजेस में होने जा रहे थे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें खाली हुई थी इस्तीफों के बाद। और देख ले कि आज मुख्तलिफ कानूनी पेचीदगियों के बायस, अदालतों में केसेस होने के बायस उनके शेड्यूल मनसूख हो चुके हैं, काफी ज्यादा जो इंतखाबात हैं। तो ऐसे में ये जो हुकूमत का जो रिस्पॉन्स है इसमें क्या होगा, ये बड़ी अहमियत का हामिल होगा। अगरचे जो हुकूमत है ये बाउंड है, आइन के आर्टिकल 220 के तहत हुकूमत बाउंड है फैसिलिटेट करने के हवाले से, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन भी उनको आ चुकी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को जब इंतजामी मशीनरी की जरूरत होती है, वो हुकूमत की मदद के बगैर ऐसा कर नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अरबों रुपए की जरूरत है, 30 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर चाहिए इन 2 सूबों में इंतखाबात के हवाले से। अगरचे जो केपी की तारीख है अभी आनी है, लेकिन जो पंजाब की हद तक मामला चूंकि सदर मुमलिकत के पास था, तो सदर मुमलिकत ने तो फौरी तौर पर सेम डे रिस्पॉन्ड करके ये एक जेस्चर दे दिया इस मामले की जो इम्पोर्टेंस है इस हवाले से। लेकिन इसमें जब हुकूमत को अब जब लिखा जाएगा कि 30 अरब रुपया दिया जाए, हुकूमत को लिखा जाएगा कि सिक्योरिटी एहलकार दिए जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोविंशियल सिक्योरिटी जो है वो काफी नहीं होती, 2 से 3 लाख का शॉर्टफॉल है उसमें फिर रेंजर्स लगानी पड़ती है, उसमें फिर एफसी लगानी पड़ती है। तो इसमें जो दीगर अमला होता है, वफाकी इदारों का अमला होता है, इसके अलावा जो रिटर्निंग अफसरों का मसला है, रिटर्निंग अफसर अदलिया ने तो देने से माजरत कर ली, तो रिटर्निंग अफसर अब आपको इंतजामिया से लेने होंगे। तो जब इंतजामिया से लेंगे तो उसमें फिर वही एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और दीगर जो वफाकी हुकूमत के जो इदारे हैं, इस हवाले से इनको लिखना होगा। फिर इसमें निगरान हुकूमत जो है उसको भी डायरेक्शन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो निगरान हुकूमत ने वो फैसिलिटेट करना है इंतखाबात के हवाले से जो प्रोविंशियल असिस्टेंस है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से। तो निगरान हुकूमत इसको किस तरह से देख रही है, अभी तक जो कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया। तो ऐसे में जो इंतखाबात की तारीख का बहरहाल पहला मरहला जो है उसमें इस सारे क्राइसिस के बाद, जब बहुत सी चीजों पे फैसला आने के बाद भी एक अनसर्टेनिटी नजर आ रही थी, और ये अनसर्टेनिटी हुकूमत ने पैदा की थी। हुकूमत ने पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मीडिया डाइस पे खड़े होकर जब ये बात कर दी फैसले से मुतल्लिक, तो एक अबहाम पैदा कर दिया।